गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो लेसन अपने पढ़ते आ रहे थे उसी लेसन को हम आगे लेके चलते हैं। और जो लेसन था जिसका नाम था ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, ठीक है, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, जो लेफ्केडियो हार्न के द्वारा लिखा हुआ है, लेफ्केडियो हार्न के द्वारा इसको लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि जो लेसन है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, इस लेसन में हमें लिटरेचर से संबंधित हमारा संबंध क्या होगा जिस चीज़ को अपने अध्ययन करते हैं। बेसिकली बात ये आती है कि जब हम किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर क्या इंस्टिंक्ट होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो डिफरेंशिएट किया जाता है जो भी रीडर होता है कि वो क्रिटिक है या कॉमन रीडर है। उसके बाद जो विषय वस्तु अपने पढ़ते हैं, तो जो विषय वस्तु अपने पढ़ी है वो साइंटिफिक है या नहीं है, या साइंटिफिक वगैरह जो होगी तो उससे संबंधित अपने को क्या पता चलेगा कि वो साइंटिफिक कैसे है। तो उस संबंध में अपने आगे पढ़ते हैं और अपने देखते हैं कि यहाँ पे अपने पास जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे कि जो हैबिट ऑफ रीडिंग है, हैबिट ऑफ रीडिंग, और हैबिट ऑफ रीडिंग कौन सी है? ओनली फॉर अम्यूजमेंट। वो किस में टर्न हो जाती है? यानी जो हमारी हैबिट ऑफ रीडिंग है, और हैबिट कौन सी जिसको अपने क्या है ओनली फॉर अम्यूजमेंट है, उसका कंपैरिजन किया गया है। किसके साथ कंपैरिजन किया गया है? नारकोटिक के साथ, ठीक है। तो जो हमारी हैबिट ऑफ रीडिंग है, और हैबिट ऑफ रीडिंग कौन सी जो केवल अम्यूजमेंट के लिए है, वो नारकोटिक के साथ उसका कंपैरिजन किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नारकोटिक के साथ जैसे ओपियम, स्मोकिंग और वाइन ड्रिंकिंग, ठीक है, ओपियम, स्मोकिंग और वाइन ड्रिंकिंग के साथ, यानी ऐसे बोल देते हैं हैबिट ऑफ रीडिंग जो है, यानी जिस चीज को अपने सिर्फ आनंद के लिए पढ़ते हैं, तो वो चीज नारकोटिक हैबिट के अकॉर्डिंग आती है, इस लेसन के अकॉर्डिंग। और नारकोटिक कैसे? जो ओपियम स्मोकिंग, ओपियम का मतलब होता है अफीम, ठीक है, नशा जो किया जाता है वो, और वाइन ड्रिंकिंग, अब वाइन का मतलब शराब जो होती है, वो शराब को जब पिया जाता है, तो उसमें अपने क्या देखते हैं कि ये सिर्फ हैबिट ऑफ रीडिंग है। जो चीजें अपने देखते हैं उन चीजों का हमारा इनसे, यानी ये हमारे डेली लाइफ का मैटर नहीं है, लेकिन इसकी कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? हैबिट ऑफ रीडिंग के साथ किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, अपने इसी के बारे में चलते हैं अपन। दोनों के दोनों जो हैं वो बोथ हेल्प टू पास द टाइम। बोथ कौन सी? यानी हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट इसको एक मानते हैं, और नारकोटिक जो होता है, या जैसे नारकोटिक के एग्जांपल जैसे हैं ओपियम स्मोकिंग या वाइन ड्रिंकिंग जो है, वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, जिससे अपने क्या कर सकते हैं, हम अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं, टाइम पास करने के लिए होता है, ठीक है। अब इसी में आपके आता है, इसी का एक पार्ट होता है जिसको अपने बोलते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स। क्या होगा इसका? ठीक है। अब इसी चीज का पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा वो देखते हैं अपन। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा कि ये हमारे लिए क्या होती है, एक ड्रीमिंग कंडीशन होती है। क्या होती है हमारे लिए? एक ड्रीमिंग कंडीशन होती है। यानी जब कोई आदमी स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, ठीक है, तो वो नारकोटिक होता है, वैसे नारकोटिक हैबिट होती है। अब उसमें वो क्या है, दोनों के दोनों, ये दोनों सिर्फ अपने अम्यूजमेंट के लिए, नॉलेज ग्रहण करने के लिए नहीं, सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं।
तो हमारा समय व्यतीत होता है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा उसका कि वो क्या है, एक ड्रीमिंग कंडीशन है। और दूसरा जैसे इसी में देखें अपने, इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या होगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा कि ये हमारी डिस्ट्रॉय द कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग या थॉट्स। ठीक है, ये क्या कर देगा कि नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या होता है, अगर अपने जैसे ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, नारकोटिक जो है वो हमारी जो सोचने की जो क्षमता है उसको नष्ट कर देता है। दूसरा क्या होता है, गिव एक्सरसाइज ऑफ सरफेस। ठीक है, गिव एक्सरसाइज सरफेस टू माइंड, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है उसको सिर्फ सामान्यतया जो बातें हैं वो ही बतलाता है। और इसके बाद एक अन्य जो इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स है वो लिव डीपर फीलिंग्स एंड परसेप्शन अनएम्प्लॉयड। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा अब तक। इसमें जो हमारी हैबिट होती है रीडिंग के लिए वो ओनली फॉर अम्यूजमेंट अगर है तो उसकी तुलना अपने की जाती है नारकोटिक के साथ। नारकोटिक मतलब जिस प्रकार से ओपियम स्मोकिंग और वाइन ड्रिंकिंग है वो, तो इन दोनों की दोनों हैबिट जो है वो, यानी इसका कंपैरिजन तो किया गया है, लेकिन दोनों की दोनों को अगर एक साथ लें अपने, तो दोनों क्या है, अपने को समय व्यतीत करने के लिए काम आती है। उसके बाद इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कि ये एक ड्रीमिंग कंडीशन होती है। ठीक है, नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है कि ये हमारी जो सोचने की क्षमता है उसको नष्ट कर देता है, हमें एक्सरसाइज प्रदान करता है मस्तिष्क को, लेकिन सिर्फ ऊपरी स्तर की, धरातलीय स्तर की जो बातें हैं वही बतलाता है, डीपली अपने को नहीं बतलाता। और उसके बाद जो हमारी डीपर मीनिंग और जो समझ होती है उसको अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड का मतलब यहाँ पे है एब्सर्ड, बेतुकी या बेकार, बेकार बोलेंगे, बेकार ही छोड़ देता है, मतलब उनको टच नहीं करता है, हमारी जो डीपर फीलिंग्स होती है उनको टच नहीं करता। ठीक है, तो हमने इसमें ये देखा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इसी लेसन को मैं क्या है जो पैराग्राफ वाइज आपको सोल्व करवा रहा हूं। ठीक है, अब इसी को आगे जैसे अपने लेके चलते हैं, तब हमारे इसमें एक प्रश्न आता है, स्टूडेंट देख लीजिए आप इसको। ठीक है, बना लिया होगा। अब इसके बाद जैसे आगे चलते हैं इसी में, उसके बाद आता है कि बेस्ट लाइब्रेरीज कौन सी मानी जाती है, यानी कौन सी लाइब्रेरी है उसको बेस्ट लाइब्रेरी कंसीडर्ड किया गया है। ठीक है, अब लाइब्रेरी जो बेस्ट लाइब्रेरी क्या होगी, बेस्ट लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं, तो इनमें अपने बोलते हैं कि जो लाइब्रेरीज which have यानी लाइब्रेरीज which have the books, यानी एक लाइब्रेरी जिसमें वो पुस्तकें होती हैं, कौन सी पुस्तकें, वन कैन रीड whenever he wants। ठीक है, यानी वो लाइब्रेरी जिसमें एक व्यक्ति जब भी उसको ये चाहिए कि वो पढ़ना चाहता है उसको पढ़ सकता है। ठीक है, अगेन एंड अगेन, यानी बार बार उसको जब भी उसको चाहिए वो बार बार उन पुस्तकों को पढ़ सके। और जो बुक्स होती हैं वो, और जो बुक्स होती हैं वो, बुक्स होती हैं वो, देखिए एक लाइब्रेरी जो होता है उस लाइब्रेरी में बेस्ट ऑफ ऑल, यानी जैसे आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है,
अब मान लो जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ABCDE, इसको ऐसे समझो। अब मान लो जैसे आपने इसमें बी लाइब्रेरी जो है उसको श्रेष्ठ माना। उसको श्रेष्ठ कैसे माना कि उसमें जो बुक्स हैं जिसको कोई भी व्यक्ति अगर चाहे जिस समय चाहे वो उसको पढ़ सकता है, एक नंबर बात। दूसरा, सभी में बुक्स होती हैं, ठीक है, लेकिन जो बुक्स क्या करती हैं, पास्ट द टेस्ट ऑफ टाइम, यानी उन पुस्तकों ने समय का जो अनुभव है वो किया हो। मीन्स समय यानी काफी समय पुराने और उसको कई सारी जनरेशंस जो है उन्होंने उसको स्टडी किया है। तो अपने ये कह सकते हैं कि जो बुक्स हैं जिन्होंने पास्ड यानी पार किया है किसको, द टेस्ट ऑफ टाइम को, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें और है, और दूसरा क्या है, एंड कंसिडर्ड ग्रेट फॉर जनरेशंस, और जो बुक्स हैं वो पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियां या पीछे जो पीढ़ियां बीत गई उनके द्वारा उसको अच्छा माना गया हो, ग्रेट माना गया हो, ठीक है। जैसे बहुत सारी किताबें आती हैं प्रत्येक साल, लेकिन अच्छी किताबें वही होती हैं जिन्होंने, जैसे हम किताबें पढ़ते हैं तो जो अच्छी किताबें होती हैं वो बहुत सारी पुरानी किताबें होती हैं और उसी को अपने पढ़ते जाते हैं। तो मान लो जैसे कोई बुक जो है वो 1985 से स्टार्ट हुई और अब तक, या जैसे अपने मैंने कहा भी 1905 यहाँ पब्लिश हुई और उसको अपने 2020 यानी 2020 तक अपने देख रहे हैं, तो इसने क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय है वो पार किया है। तो वो ग्रेट बुक है तभी तो उसको पार किया है उसने, और अभी तक उसको सभी रिकमेंड करते हैं, अच्छे से देखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अच्छी पुस्तक है, अब देखो 1905 जो है 1905 जो है इसमें बहुत सारी किताबें आई है, लेकिन जो पुस्तकें अपने पढ़ रहे हैं वो एक बुक ही ऐसे अपने उसको प्रीफर करते हैं, अच्छा मानते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे, क्योंकि उसने क्या है, टेस्ट ऑफ टाइम पार किया है, और जो जनरेशन है कम से कम 2 से 3 जो जनरेशन है उन्होंने उसको अच्छे से माना है, तब जाके वो बुक है वो ग्रेट हुई है। तो बेस्ट लाइब्रेरीज कौन सी होती है, जिस लाइब्रेरी में कोई भी व्यक्ति जब चाहे और कितनी बार भी चाहे, जितनी बार वो चाहे उतनी बार उन पुस्तकों को पढ़ सके, वो किताबें हो, और किताबें वो हो जिन्होंने टेस्ट ऑफ टाइम को पास किया है और जनरेशन के द्वारा उन पुस्तकों को अच्छा माना गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इससे आगे चलते हैं अपन। इसके बाद आगे वाला जो है एक, ये कहा जाता है कि भी ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन ऑफ द रीडर्स माइंड। मीन्स ये कहा जाता है कि एक अच्छी पुस्तक जो होती है वो रीडर का माइंड जैसे 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 आगे बढ़ता जाता है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। तो देखिए, ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन proportion to the growth of the reader's mind, ठीक है, ये कहा जाता है। एक अच्छी पुस्तक जो होती है, एक ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। मीन्स ये कहा जाता है कि एक अच्छी पुस्तक है वो निश्चित तौर पे उसी अवधि में जैसे बढ़ती जाती है टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड, यानी जिस अवधि में, जैसे अपने यहाँ पे जिक्र किया गया है 30-40, ये ईयर्स लिखे हुए हैं। कोई भी कैंडिडेट जो है वो जैसे 18 साल की उम्र में किसी पुस्तक को पढ़ता है तो वो पुस्तक उसको क्या देती है, डिलाइट देती है। डिलाइट का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस, खुशी, ठीक है। उसके बाद जब वो उसको 25 ईयर्स ओल्ड होगा तब उसको पढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगा, मोर डिलाइट, ठीक है। मीन्स मैं इसके माध्यम से आपको पूरा क्लियर कर रहा हूं। फिर उसके बाद जैसे वो 30 ईयर्स के ओल्ड जब होगा तब वो पढ़ेगा तो उसको क्या है, न्यू ब्यूटी मिलेगा, न्यू ब्यूटी या न्यू मीनिंग, ठीक है। और जब वो अनफोल्ड न्यू ब्यूटी,
और जब वो उसको 40 ईयर्स ओल्ड जब वो होगा, तब देखिए स्टूडेंट्स, एक अच्छी पुस्तक जो होती है वो रीडर्स जो होता है उसके माइंड की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। यानी एक तरफ जैसे जैसे जो रीडर्स है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि जिस प्रकार से जो टेक्स्ट होता है, यानी उस पुस्तक का जो टेक्स्ट है, जो बुक उसने पढ़ी है, उसका टेक्स्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके लिए मोर ब्यूटीफुल होगा, ठीक है, उसके लिए नॉलेजियस होगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, मोर मीनिंगफुल होगा। तो स्टूडेंट्स क्या समझे कि जिस प्रकार से एक अच्छी पुस्तक है वो रीडर्स का जो माइंड होता है उस माइंड के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उसके माइंड का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 18 साल की उम्र में जैसे वो पढ़ता है, फिर 25 साल की उम्र में जो वो पढ़ेगा, फिर 30 साल की उम्र में जो वो पढ़ेगा, और 40 साल की उम्र में वो पढ़ेगा। मतलब इसमें यह है कि बंदा वही है, बुक भी वही है, लेकिन उसके एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाएगी तो उसका अनुभव बढ़ता जाता है। तो इसमें जो टेक्स्ट है वो धीरे धीरे जैसे 18 साल की उम्र में उसको खुशी मिली थी, फिर उसके बाद उसने 25 साल की उम्र में वही टेक्स्ट दोबारा से पढ़ा तो उसको मोर डिलाइट यानी और ज्यादा खुशी मिली। उसी को वो 30 साल की उम्र में पढ़ता है तो नया मीनिंग मिला उसे, क्योंकि अब वो क्या है, मैच्योर हो गया तो धीरे धीरे उसके माइंड की जो कैपेबिलिटी है, जो अनुभव है, वो उसी लेवल का हो गया। और उसके बाद जब वो 40 ईयर ओल्ड होगा तब अनफोल्ड न्यू ब्यूटी, नई ब्यूटी मिलेगी। मीन्स क्या हुआ कि इधर एक तरफ तो उसका ईयर के साथ साथ है एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो टेक्स्ट है मोर ब्यूटीफुल लग रहा है, नॉलेजियस लग रहा है, और मोर मीनिंगफुल लग रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसा हमने इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो और जो अन्य बातें जो रह गई है, ठीक है, वो हम अपने क्लासरूम में पढ़ेंगे, ठीक है।